डॉक्टर से बदला लेने के लिए चौकीदार का अंबेडकर बुद्ध गेम। आगरा में पुलिस बवाल, पॉलिटिक्स में साजिश का खुलासा। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल की फर्श पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध का अपमान करने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले के सामने आने पर बहुजन समाज पार्टी से लेकर आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी तक ने हंगामा किया। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार को निशाने पर लेने का मौका नहीं गंवाया। अब पुलिस ने जो राज खोला है उसमें अलग ही हैरान कर देने वाली कहानी सामने आ रही है। दरअसल अस्पताल के चौकीदार ने ही मालिक डॉक्टर से बदला लेने के लिए बुद्ध और अंबेडकर की फोटो लगी टाइल्स खरीदी और फर्श पर लगाकर खंडित कर दिया। फिर भीम आर्मी को सूचना दे दी। इस मामले में खूब हंगामा मचने के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आगरा के एतमादपुर का निवासी राकेश नाम का शख्स एक सरकार नर्सिंग अस्पताल में काम करता है। हॉस्पिटल मालिक डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य से उसका पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। राकेश ने अंबेडकर के चित्र वाली 2 टाइल्स खरीदी और अस्पताल के फर्श पर लगा दी। फिर दोनों टाइल्स तोड़कर भीम आर्मी को सूचना दे दी। वहीं भीम आर्मी ने हंगामा कर दिया। जांच हुई तो राकेश मास्टरमाइंड निकला। वहीं एडीएसपी क्राइम हिमांशु गौरव ने बताया कि चौकीदारी और मेंटेनेंस का काम देखने वाले राकेश कुमार ने एडवांस में डॉक्टर से रकम ली थी। इसके बाद अब वो और रुपए मांग रहा था। रुपए न मिलने पर राकेश ने 17 अप्रैल को शाहदरा पुल के पास स्थित दुकान से 100 रुपए में महापुरुषों की फोटो वाले टूटे हुए टाइल्स खरीदे और अस्पताल के फर्श के छत पर लगा दिए। वहीं 13 मई को आरोपित ने ही टाइल्स को क्षतिग्रस्त भी किया। बता दें कि पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले पर राकेश के साथ ही अनिल करदम भी शामिल है। उसे इस सब की जानकारी थी और वो ही पार्टी के लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचा। राकेश अभी फरार बताया जा रहा है, जबकि अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 23 मई 2025 को सरकार नर्सिंग होम थाना हरिपर्वत पर कुछ लोगों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टाइल्स फर्श पे लगाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रकरण की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सरकार नर्सिंग होम पर ही कार्य करने वाले व्यक्ति राकेश निवासी धौर्रा थाना एतमादपुर, जो पिछले 2 वर्षों से वहां चौकीदारी व रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, इनके द्वारा ही 17 अप्रैल को वो टाइल्सें खरीद करके स्वयं ही सरकार नर्सिंग होम की छत के फर्श पे लगाई गई थी। इनका सरकार नर्सिंग होम से पैसों को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है और 13 मई को इनके द्वारा स्वयं ही उन टाइल्सों को खुर्द-बुर्द किया गया था। और आज दिनांक 23 तारीख को राकेश अनिल करदम नामक व्यक्ति के संपर्क में आकर के अनिल करदम को उक्त प्रकरण की सारी जानकारी राकेश के द्वारा दी गई थी। अनिल करदम और राकेश के द्वारा सुनियोजित तरीके से जनाक्रोश को भड़का करके सरकार नर्सिंग होम पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। पुलिस की तत्परता से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाई है। प्रकरण की अन्य विस्तृत जांच करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। बता दें कि दिल्ली गेट स्थित अस्पताल में हुई घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बसपा और भीम आर्मी ने महापुरुषों की तस्वीर पैर से कुचलने जाने को लेकर हरिपर्वत थाने में तहरीर भी दी। गौरतलब है कि प्राइवेट अस्पताल की छत पर बाबा साहब और भगवान बुद्ध की फोटो वाली टाइल्स लगाने पर अनुयायियों में गुस्सा भड़क गया। वहीं आजाद समाज पार्टी और बसपा ने जोरदार हंगामा किया। अस्पताल संचालक पर कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। इसी दौरान आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई। खींचतान में पुलिस कर्मी की वर्दी के बटन भी टूटे। पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस पर पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया। कई घंटों तक पुलिस के साथ तड़का भड़की भी होती रही। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पर मोर्चा खोला।
अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आगरा के एक अस्पताल में महात्मा बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की चित्रित टाइल्स को फर्श पर लगाना एक ऐसा अपमानजनक कुकृत्य है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कभी बाबा साहेब निर्मित संविधान बदलने की साजिश, कभी मध्य प्रदेश में कोर्ट परिसर में उनकी मूर्ति लगाने का विरोध और कभी जमीनी टाइल्स पर उनका चित्रण एक सोची समझी चाल है जिसके पीछे प्रभुत्ववादियों का कौन सा गुट काम कर रहा है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे पीडीए की चेतना बढ़ रही है वैसे वैसे पीडीए के प्रेरणा स्रोत प्रतीकों व महापुरुषों पर साथ ही पीडीए समाज पर वर्चस्ववादियों के शारीरिक मानसिक प्रहार भी बढ़ रहे हैं। ऐसे सुनियोजित अपमान करके जिनको लग रहा है कि पीडीए का मनोबल टूटेगा वो ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। प्रताड़ना का प्रतिकार शक्ति बनकर उभरता है। उत्पीड़न की भी एक सीमा होती है और उत्पीड़क की भी। अब भाजपा वो सीमा लांघ चुकी है और अपने पतन को देखते हुए ऐसे कुत्सित कृत्यों से पीडीए की हिम्मत और एकजुटता को तोड़ने का अंतिम प्रयास कर रही है जिसमें अब वो सफल नहीं हो सकती।